देखो, मून की सरफेस का तापमान कभी कभी -232 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सो इन फ्यूचर अगर हम इस मून सॉइल से ब्रिक्स वगैरह बना सके तो ये रूम्स के अंदर की हीट को बाहर लीक होने से रोक सकता है। एनीवे, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है, जहां आपको मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स पे ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन मिलती है। आज हमारे पास कुछ रोमांचक एंड टैडबिट कुछ आयरनिक है चर्चा करने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे हाल ही में क्या मिला ऑन गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल बाय द वन एंड ओनली गौरव ठाकुर। उनका एक वीडियो है चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में, जो लहरें पैदा कर रहा है, और वो भी अच्छी तरह से नहीं। गौरव ने दावा किया है कि चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा पर पाए गए कुछ एलिमेंट्स थर्मल इंसुलेटर के रूप में काम कर सकते हैं। रुको बताता हूँ। हमें बस इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स हीट को ट्रैप करते हैं, यानी कि थर्मल इंसुलेटर है, इसे पता करना होगा। एंड व्हाट आई फाउंड इज इनमें से सल्फर, टाइटेनियम और कैल्शियम सल्फेट काफी अच्छे थर्मल इंसुलेटर्स हैं। बट होल्ड ऑन टू योर रॉकेट्स, क्योंकि यहाँ एक समस्या है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझे। गौरव ने कहा कि टाइटेनियम, कैल्शियम सल्फेट और सल्फर एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेटर हो सकते हैं चंद्रयान मिशन पर पाए गए दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में। बट द साइंस बिहाइंड दिस इज एज कूल एज अ हॉट पोटैटो। थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यूज के अकॉर्डिंग टाइटेनियम मेरे दोस्तों उस ऐसे दोस्त की तरह है जो कि बारिश के मौसम में ढंग से अपना छाता नहीं पकड़ सकता। तो चंद्रमा पर हमें गर्म रखने के लिए टाइटेनियम पर भरोसा ना करें। और वैसे भी टाइटेनियम की प्रॉपर्टीज ईंटें बनाने से ज्यादा इन सब एप्लीकेशन में ज्यादा सफल साबित होंगे। एरोस्पेस, टाइटेनियम एयरक्राफ्ट और जेट इंजिन बनाने में सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफी ज्यादा है। उसके साथ ही टाइटेनियम नॉन कोरेसिव है और उच्च तापमान का सामना करने की क्षमता रखता है। मेडिकल एप्लीकेशन, टाइटेनियम के बायोकम्पैटिबिलिटी एंड नॉन टॉक्सिक नेचर के कारण उससे हम सर्जिकल इम्प्लांट्स बना सकते हैं, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट। डिसैलिनेशन, फ्यूचर में ये एक संभावना सबसे ज्यादा है कि मून पर पाए जाने वाला पानी में सॉल्ट इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होंगी। तो टाइटेनियम का नॉन कोरेसिव नेचर फिट्स एग्जैक्टली फॉर दिस एप्लीकेशन। अब गौरव ने कैल्शियम सल्फेट के बारे में भी बात की, और जबकि कैल्शियम और सल्फर दोनों चंद्रमा पर मौजूद हैं, यहाँ एक छोटी समस्या है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स की उपस्थिति का मतलब यह जरूरी नहीं कि वह कैल्शियम सल्फेट जैसे स्पेसिफिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं। यह एक कॉस्मिक भूसे में एक सुई खोजने के जैसा है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स कई फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल रिएक्शन पर निर्भर करते हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पे दिखाए गए इन रिपोर्ट्स पे जो इसरो ने पब्लिश किए अपने खुद के वेबसाइट पर, उनके मुताबिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कुड बी द रियल एमवीपीज जब थर्मल इंसुलेशन की बात आती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे सिलिका भी कहा जाता है, एक कोजी ब्लैंकेट है हमारी चंद्रमा पर, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिना एक लूनार सीक्रेट थर्मल सुपर हीरो है। थर्मल इंसुलेशन के मामले में उन्होंने खेल को पकड़ रखा है। प्रिय दर्शकों, हम जितना गौरव ठाकुर के उत्साह को प्रशंसा करते हैं, उतना ही हमें विज्ञान के तथ्यों के लिए खड़े होना चाहिए, जो उन्होंने उल्लेख किए टाइटेनियम के तरह मजबूत है। हमारा मिशन आपको विश्वसनीय और सटीक जानकारी देना है, क्योंकि यही विज्ञान का मूल है। सच्चाई को उजागर करना, चाहे हमें चंद्रमा तक जाना पड़े। यदि आप मेरी तरह रियल साइंस के प्रति पैशनेट हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे जिज्ञासु दिमागों के बढ़ते समुदाय में शामिल हो। मिलकर हम सटीकता और मजाक के मसाले के साथ ब्रह्मांड की आश्चर्यों की खोज जारी रखेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और याद रखें, पैराडॉक्सिकल मैटर पर हम सिर्फ तारों के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, हम उन्हें पकड़ रहे हैं वन साइंटिफिक फैक्ट एट अ टाइम। अगली बार तब तक खोज करते रहे और जिज्ञासु रहे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर।